अगर आप अपने पिता को गर्व महसूस कराना चाहते हैं तो ये कहानी जरूर देखें। एक दिन महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद द्वारिका में शांति स्थापित हो चुकी थी। श्री कृष्ण समुद्र किनारे बैठे थे। हल्की हवा बह रही थी और लहरें शांत स्वर में तट को छू रही थीं। तभी एक युवा उनके चरणों में प्रणाम कर बैठ गया। उस युवक के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मेरे पिता ने जीवन भर बहुत मेहनत की है। वो चाहते हैं कि मैं उनकी कमाई, धन और व्यापार को संभालूं, पर मैं अपनी राह चुनना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूँ। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों की शांति ऐसा लग रही थी मानो हर उत्तर वही छिपा हो। उन्होंने कहा, पुत्र, पिता की कमाई को संभालना गलती नहीं, जिम्मेदारी है। युवक ने पूछा, प्रभु, क्या हर बेटे को पिता के पैरों पर चलना चाहिए? अपनी पहचान, अपना रास्ता, अपने सपने, उनका क्या? कृष्ण बोले, क्या तुम जानते हो, पिता की सबसे बड़ी कमाई सिर्फ धन नहीं, बल्कि सम्मान, विश्वास और नाम होता है। कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक गांव में दो भाई रहते थे, मोहन और सोहन। उनके पिता एक ईमानदार बढ़ई थे। पूरी दुनिया उनका सम्मान करती थी। उन्होंने अपने बेटों को सिखाया था, मेहनत करो, सच बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ। समय बीता, पिता बूढ़े हो गए और स्वर्ग सिधार गए। मोहन ने पिता की दुकान संभाली और वही सादगी, वही ईमानदारी बनाई रखी। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ते गए, उसका नाम चमकने लगा। दूसरी ओर सोहन को पिता की सीख भारी लगती थी। उसने कहा, पिता की तरह धीमी कमाई क्यों, शॉर्टकट अपनाते हैं। वो ग्राहकों को धोखा देने लगा, घटिया सामान बेचने लगा। कुछ समय पैसे खूब आए, पर जल्द ही उसकी चालाकियां खुल गईं। लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया। ना सिर्फ उसका, बल्कि पिता का नाम भी बदनाम होने लगा। गांव वाले कहने लगे, रामलाल का बेटा बेईमान निकला, शायद बाप भी वैसा ही होगा। कृष्ण ने युवक को देखते हुए कहा, देखा, पिता की कमाई सिर्फ दुकान नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनकी इज्जत थी, और बेटे के कर्मों ने उसे भी नष्ट कर दिया। युवक गहराई से सोचने लगा। कृष्ण ने आगे कहा, पिता की कमाई बढ़ाना सिर्फ व्यापार नहीं, उनकी प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाना है। धन कमाना आसान है, इज्जत कमाना कठिन, और उसे बचाए रखना उससे भी कठिन। पिता ने जो जीवन भर कमाया, यदि बेटा उसे टूटते हुए देखे और चुप रहे, तो वो भी उस विनाश का भागी हो जाता है। कृष्ण की 4 शक्तिशाली बातें। बात की कमाई संभालना कर्तव्य है, ये उपकार नहीं, धन्यवाद है उस त्याग का जो पिता ने बेटों के लिए किया। दूसरी, अपनी पहचान बनाओ पर पिता के नाम को ऊंचा रखते हुए। अपना रास्ता चुनो, पर वो रास्ता पिता की इज्जत को पीछे ना छोड़ दे। तीसरी, धन खत्म हो सकता है, नाम रहने दो। लोग तुम्हें उसी नाम से पुकारते हैं जो घर की देन होती है। चौथी, समृद्धि वही जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़े। जड़ें ना हो तो पेड़ कभी बड़ा नहीं होता। बेटा वही जो अपने पिता की जड़ों को मजबूत रखे। युवक को मिला मार्ग। कृष्ण खड़े हुए और बोले, अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ाओ। उन्हें ये गर्व महसूस कराओ कि उनका बेटा उनकी मेहनत और इज्जत दोनों को बढ़ा रहा है। युवक की आंखों में चमक थी, दिल में दृढ़ निश्चय। वो बोला, प्रभु, आज मैंने समझा, पिता की विरासत छोड़ना उनकी आत्मा को छोड़ना जैसा है। कृष्ण मुस्कुराए। धन कमाने वाले बहुत मिलेंगे, पर पिता की कमाई बढ़ाने वाले बहुत कम होते हैं। श्री कृष्ण का अमर संदेश। बाप ने जो कमाया है, बेटे को उसे हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, चाहे वो धन हो या बाप की कमाई हुई इज्जत। इसी में सच्चा धर्म है, इसी में पुत्र की महानता।